क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। एक सरस मजानी कृति, आध्यात्मिक पाठ, मंगल श्रृंगार, जिसके आधार से हम आप लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। अद्भुत कृति है, अद्भुत माता की समस्या, माता के प्रश्नों का जवाब दिया करती हैं। हाथ होते हुए भी लूले कौन है, पैर होते हुए भी लंगड़े कौन है, आंखें होते हुए भी अंधे कौन है, कान होते हुए भी बहरे कौन है। हर एक अंग अंग की उपयोगिता के संदर्भ में प्रश्नोत्तरी रूप चर्चा होती है। इसकी तो चर्चा अपन ने कल शुरुआत में 10-15 मिनट की है, केवल मैंने आप लोगों का ध्यान भर आकर्षित किया है। बात ऐसी है कि नीति ग्रंथों में भी इसकी चर्चा आती है। बहुत विद्वानों ने, आचार्य मुनि भगवंतों ने चरणान योग के ग्रंथों में इनकी बहुत चर्चा की है। कल भी अपन ने एक संस्कृत का श्लोक मैंने बताया था आप लोगों को, श्रोत्रम श्रुते नैव न कुंडलेन, याद आ गया? कि कान जो है, ये कान शास्त्र श्रवण से उनकी शोभा है, कुंडल से नहीं है ना? ऐसी चर्चा हम आप लोगों ने कल भी की थी। तो अंग अंग का सदुपयोग होना चाहिए। हर एक अंग अंग का हमारा सदुपयोग आत्म कल्याण में और आत्महित में होना चाहिए। આપણે ગુજરાતીમાં ઓલો ઘીસોડા કહેવાય છે ને, ઘીસોડા નામનો શાક હોય છે, ખબર? ઘીસોડા, हाँ, मराठी में उसको बोलते हैं सिरी दोड़का। मराठी में उसको बोलते हैं सिरी दोड़का। तो मेरी माँ जब जब भी उसकी सब्जी बनाती तो ऊपर ऊपर का जनरली अपन लोग निकाल देते हैं, तुरिया, गुजराती में એને तुरिया कहवाय, बरोबर? लेकिन और पूरा का पूरा प्योर होता है, उसकी सब्जी बनाते हैं। लेकिन वो क्या करती थी, अभी भी करती है, मतलब ऊपर का जो छिलका जो निकालते हैं ना, उसको हरी मिर्ची के साथ तेल डाल करके सेके और सेक करके उसकी फिर बढ़िया मिर्ची बनावे, चटनी बनावे, और वो
दी बेस्ट चटनी बनती है। मैं आपको चटनी कैसे बनाना उसका मैं आपको क्या बोलते हैं रेसिपी नहीं लिखा रहा हूं। हाँ, नहीं तो आप लोग प्रयोग करेंगे, मुझे पक्का पता है। मैं ना भी बोलूंगा तो आप प्रयोग तो करेंगे ही करेंगे। और मैं यहाँ भी घर में राजकोट में भी जब वो तुरिया वो घिसोड़ा लेके आते हैं, तब मैं खास उसकी जो छाल की जो है हरी मिर्ची की यहाँ चटनी बनाने के लिए भी श्रीमती से खास रिक्वेस्ट किया करता हूँ। क्या कहने का मतलब अंग अंग का उपयोग होना चाहिए, हर एक वस्तु का सदुपयोग होना चाहिए। हाँ, हमारे अन्ना जी थे, अन्ना जी यशपाल जी गुजर गए वो। केला होता है ना केला, तो केले की छाल को अपन फेंक देते हैं। अब उन्होंने गुरुकुल में केले की छाल की सब्जी उनको बहुत भाती थी, केले की छाल की सब्जी। तो केले में जितना मटेरियल है उससे ज्यादा उसकी छाल में है। ऐसे ही ककड़ी का भी है, एप्पल का भी है। मतलब आप सब ये खाने लगो, ये कह रहा हूं मैं। हाँ, समझ गए आप लोग मैं क्या कह रहा हूं? आप समझ गए आप लोग? हाँ, देखो हर वस्तु वस्तु की कीमत होती है, हर एक वस्तु का हमें सदुपयोग करना चाहिए। चलो खैर, ये तो खान पान, ये तो काम भोग बंधन की कथा श्रुत परिचित और अनुभूत है। यहाँ यही बात हम आप लोगों को सुनना है। हमें हमारे कानों की सार्थकता, आंखों की यथार्थता, हाँ, नाक मिली है तो नाक की यथार्थता, जीभ मिली है तो जीभ की यथार्थता, अंग अंग का आभूषण क्या है, अंग अंग का श्रृंगार किसका किसमें है। देखो एक बात और मैं कहूं, श्रृंगार श्रृंगार तामसिक वृत्ति का द्योतक है। क्या कहा मैंने? सुना, ध्यान से सुनना। श्रृंगार जो है ना अंग अंग का, ये देह बुद्धि का सूचक है। श्रीमद जी की भाषा में कहें, ये देहाध्यास का प्रतीक है। मंगल श्रृंगार जो है, मंगल श्रृंगार जो है, ये देहातीत होने का प्रतीक है। ये देह रहित बनने की भावना है। मेरे पीछे कुछ दिख रहा है आपको? मैं बैठा हूं, मेरे पीछे कुछ दिख रहा है ना आपको? हाँ, देखो शास्त्र कहाँ कहाँ घुसे हुए हैं। हाँ, शास्त्र कहाँ कहाँ है देखो आप, पूरे मन मस्तिष्क में। हाँ, हमारे रोम रोम में आगम बसना चाहिए। हाँ, चलिए आज हम आप लोग जिसकी चर्चा करेंगे, एक बहुत मार्मिक बात मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ। सुनना है ध्यान से आप। हाँ, सरस सुधाबेन समझाओ जो, हाँ श्री साहेब ने समझाओ जो बरोबर। हाँ, શું છે ખ્યાલ આવવો જોઈએ આપણે। हाँ, देखिए बात ऐसी है, मैं आपको एक बहुत मार्मिक बात यहाँ बताना चाहता हूँ। मंगल श्रृंगार का स्वाध्याय तो अभी अपन प्रारंभ करेंगे ही करेंगे। एक काम करते हैं, अंत में बताता हूँ, थोड़ा सा छाछ पीवानो आनंद થઈ જાય આપણે છેલ્લે, बरोबर? प्रभावना, प्रभावना। हाँ, ओके। अभी तो हम आप लोग इसका स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। कौन सा? मंगल श्रृंगार। कल हम आप लोगों ने कई सारे बातें देखी थी, और जिनके क्रम में हम आप लोगों ने कौन कौन सी चर्चा की थी? मस्तक का आभूषण, बराबर? देखिए आपके सामने है, देखिए मस्तक का, देखिए मंगल श्रृंगार क्या सुंदर दिख रहा है, देखो आप, मंगल श्रृंगार। मस्तक का भूषण गुरु आज्ञा चूड़ामणि तो रागी माने, सत शास्त्र श्रवण है कर्णों का
कुंडल तो अज्ञानी जाने। मस्तक का भूषण गुरु आज्ञा। क्या कहा? मस्तक का आभूषण तो गुरु की आज्ञा है। अरे गुरु की आज्ञा को मानना यह ज्ञानी समझते हैं कि मस्तक का आभूषण है, मस्तक का अलंकार है। अज्ञानी क्या समझता है? चूड़ामणि तो रागी जाने। जगत के रागी जीव तो, देह में आत्म बुद्धि धरने वाले जीव तो चूड़ामणि को मानते हैं। ठीक है, मस्तक की शोभा। अब कर्णों की शोभा, कानों का आभूषण, कानों का अलंकार ज्ञानी किसे मानते हैं और अज्ञानी किसे मानता है? देखिए, सत्य शास्त्र श्रवण है कर्णों का, कुंडल तो अज्ञानी जाने। सत शास्त्रों का श्रवण तो कर्णों का कुंडल है। कौन मानते हैं? ज्ञानी। और अज्ञानी? कुंडल तो अज्ञानी जाने। अरे कर्ण कुंडल, कान के आभूषणों से कान की शोभा अज्ञानी मानते हैं। सब इसकी चर्चा अपन ने कल की है, मुझे जल्दी आगे बढ़ना है। गले की, कंठ की शोभा अज्ञानी किसे मानता है? हीरों का तो हार व्यर्थ है, सुगुणों की माला भूषण। अरे हीरों का हार व्यर्थ है, ये कंठ की शोभा अज्ञानी समझता है। लेकिन सुगुणों की माला भूषण, गुणों की माला पहनो, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, तत्वज्ञान, अध्यात्म विद्या को अर्जित करना, इसमें सच में ज्ञानी आभूषण समझते हैं। तो हम आप लोगों को गुण संपादन में अपने पुरुषार्थ को लगाना चाहिए। अच्छे अच्छे गुणों को संपादित करो। हाँ, जीवन को धन्य बनाओ। जीवन को केवल आभूषण और अलंकारों से हमें महान और सुंदर नहीं समझना। मैं तो ये कहता हूं, ये दैहिक, हाँ, जैसे मस्तक, कान, गला, इनके दैहिक अलंकारों से तो इंद्रियां कुरूप होती है। क्या कहा मैंने? कुरूप होती है, कद्रूपता है, ये असुंदरता है उनकी। उनकी सुंदरता नहीं है, उनकी सुंदरता तो सात्विकता में। देखिए, तामसिकता में कुरूपता है और सात्विकता में सुंदरता है। क्या कहा? सात्विकता में सुंदरता है और तामसिकता में कुरूपता है, कद्रूपता है। ख्याल में आया? जैसे मैंने जीव का उदाहरण दो आपको। जीव से अलग अलग प्रकार के रसों को चखना, रसों को मानना, मानना मतलब एंजॉय करना, इसमें रसनेन्द्रिय की सार्थकता है, या रस का परित्याग करने में रसनेन्द्रिय की सार्थकता है? सुंदरता किसमें बताओ? हाँ बोलिए, राधिका वाले मुझे दिख रहे हैं आप लोग? हाँ बोलो। रस परित्याग में रसनेन्द्रिय की सुंदरता है, या रसनेन्द्रिय के पोषण में रसनेन्द्रिय की सुंदरता है? सूरत वाला बोलो। हाँ, अरे रसनेन्द्रिय की सुंदरता नहीं है रस के पोषण में, वो तो उसकी तामसिकता है। रसनेन्द्रिय की सात्विकता तो उसमें है रस का परित्याग। अरे समय सार की भाषा में कहूं, समय सार की भाषा में, अरस आत्मा का रस लगना, इसमें रसनेन्द्रिय की सुंदरता है। क्या कहा? अरस आत्मा की सुंदरता, उसमें सुंदरता है उसकी। हाँ देखिए, हीरों का तो हार व्यर्थ है, सुगुणों की माला भूषण। मेरे साथ गाइए आप लोग। हाँ, और मैं अभी स्वाध्याय के बाद स्वाध्याय ग्रुप में भेजता हूं। आज दोपहर ही ये सब तैयार किया हुआ है, तो आज मैं अभी स्वाध्याय के बाद में भेजता हूँ आपको। ठीक है?
इसलिए आप लोग अभी लिखने के चक्कर में मत पड़ना, समझना आप लोग, बहुत आनंद आएगा। पॉइंट लिखिए, पॉइंट तो जरूर लिखिए आप लोग। हाँ, कल जैसे बना रहे थे आप लोग। कर पात्र दान से शोभित हो, कंगन हत फूल तो है दूषण। अरे कर पात्र दान से शोभित हो, पात्र मुनिराजों को, सत्पात्र श्रावकों को दान देने में हाथों की शोभा है। कर मतलब हाथ, हाथों की शोभा तो दान में है, हाथों की शोभा तो भगवान के सामने अरिरी चढ़ाने में है, हाथों की शोभा तो हाथ में समय सार लेकर के पढ़ने में है। समझाई छे? हाँ, हाथों की शोभा तो मस्तक पर जिनवानी रख करके विवेक पूर्वक विराजमान करने में है। हाँ, कंगन हत फूल तो है दूषण। क्या कहा? कंगन है, हथ फूल मतलब ये हाथों में फूल वूल नहीं पहनते, उठ पटांग सब सारे, वो बोलते वो तो दूषण है, वो आभूषण नहीं है, भूषण नहीं है, दूषण है। समझाई छे? हाँ, वो भूषण नहीं है, वो दूषण है। जो घड़ी हाथ में बंधी हुई, हाँ 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 हाँ, स्मार्ट वॉच नो जमानो। हाँ, મારે ત્યાં કોલેજમાં છે ને ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ મને કહે, સર બીજા કેટલા બધાએ તો સ્માર્ટ વોચ વાપરે છે, તમે સ્માર્ટ વોચ નથી વાપરતા? फिर मुझे बोलना पड़ता है, स्मार्ट वॉच જેની પાસે હોય ને એની પાસે ટાઈમ જોવા માટે ટાઈમ જ નથી। हाँ, जो घड़ी हाथ में बंधी हुई वह घड़ी यहीं रह जाएगी, जो घड़ी आत्महित में लागी। आहा, ये पंक्ति बहुत बढ़िया है। जो घड़ी आत्महित में लागी वह कर्म बंध विनशाएगी। आहा, बहुत मार्मिक बात है। हाँ? दो घड़ी बस दो घड़ी निज नाथ में आओ। सुमित प्रकाश जी का बहुत सुंदर भजन है। हाँ, ऐ कथम अपि मृत्वा तत्व कौथु अलीसन। हाँ, आओ तो सही। अरे घड़ी, दो घड़ी, अर्धी घड़ी, पाव घड़ी, छटाक घड़ी, छटाक, लेकिन सुनो तो सही। हाँ, मरवा माटे टाइम નથી। क्या कहा? हमारी पासे मरवा माटे टाइम નથી, तो तेरे पास मरने के लिए समय नहीं है, तो समझ लेना तुझे जीना भी नहीं आता है। हा? आज गुरुदेव श्री के प्रवचन का एक अंश अपन ने सुना था, बहुत बढ़िया। अरे तू क्या હતો અને ક્યાં આવ્યો? યાદ આવ્યો સવારનો? હા, તું ક્યાં હતો અને ક્યાં આવ્યો? अरे हजी ये सत्य जो नहीं समझ, तो आ तारो अवतार तो पशु नो अवतार छे। जो घड़ी हाथ में बंधी हुई वह घड़ी यहीं रह जाएगी, जो घड़ी आत्महित में लागी वह कर्म बंध विनशाएगी। मुझे एक श्रीमद जी का बोल याद आ रहा है, बहुत जोरदार बोल है, सुनिए आप लोग, बहुत मार्मिक बोल है। उसमें ये लिखा है कि जे समय आ तत्व विचार विना जाय छे, पसार थाय छे, ऐसा लिखा है। जे समय तत्व विचार विना पसार थाय छे ते तेमा मारो अनंत मनुष्य भव बधा वेड़फाए छे। आहा, क्या क्या कहा मैंने, क्या कहा, कुछ समझ में आया? बहुत मार्मिक बात है, इतनी सुंदर बात है कि हम आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। हाँ,
कि जीवन में विचार करना चाहिए हम आप लोगों को। अरे जे समय जाए छे ते मृत्यु ना समीप में जाए छे। हाँ, दो घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ। हाँ, दो घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ। अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। हाँ, सुना है कि नहीं आप लोगों ने? हाँ, दो घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ। प्रभु की प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। कितनी सुंदर बात है, कितनी अलौकिक बात है। हाँ, तो महिमा हमें आनी चाहिए ना। ऐसे ऐसे पाठ की महिमा हम आप लोगों को करनी चाहिए। हाँ, इतनी महिमा हमें आनी चाहिए, कल्पना तो कीजिए आप लोग। हाँ, ऐसा है, महिमा के बिना सब बेकार है, याद रखिए आप। हाँ, जो घड़ी हाथ में बंधी हुई वह घड़ी यहीं रह जाएगी। जो घड़ी आत्महित में लागी वह कर्म बंध विनशाएगी। हाँ, ये घड़ी से मुझे कोई इनका सुमत प्रकाश जी का जो भजन है वो याद आ रहा है। हाँ, बहुत बार बार मन कर रहा है, थोड़ा आनंद लेते हैं अपन लोग। हाँ, मैंने अभी डाउनलोड किया उसको ऑनलाइन, अभी स्वाध्याय के समय। मेरे पास था नहीं वो। देखो एक साथ कितना काम कर सकते हैं अपन लोग। हाँ, मैंने अभी दूसरे मोबाइल से उसे डाउनलोड किया, उसका लिरिक्स। हाँ, देखिए आप, आपके सामने है, प्रस्तुत है, लीजिए। हाँ, कहाँ गया वो, मुझे ढूंढना पड़ेगा। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर है। देखिए मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा। देखिए देखिए ये आ गया, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। हाँ, आगे आ गया। स्क्रीन के ऊपर आया कि नहीं पता नहीं, मैं चेक भी करता हूँ। हाँ, आ गया। ओके, देखिए कितनी सुंदर बात है, कितनी मार्मिक चर्चा है उसमें। कहने का मतलब ये है, स्क्रीन के ऊपर तो नहीं आया आप लोगों के पास, क्या आया? આવ્યું છે ભાનુબેન, દેખાય છે? हाँ ठीक है, ओके। दो घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ। अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी बस दो घड़ी निज નજદીક में आओ। જો આ ભજન પણ તમારી નજદીકમાં આવે છે, એવું લાગે છે તમારા બધાના હૈયામાં આવીને ઘૂસી જઈએ। હા, લાગે છે કે નહીં? જો 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 લાગે છે કે નહીં? હા, છે ને ચમત્કાર, આનું નામ ચૈતન્યનો ચમત્કાર। हाँ, दो घड़ी निज नाथ के नजदीक में आवो। अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी निज नाथ के, મારી સાથે ગાજો। હા, તમે લોકો ગાતા નથી। અરે હું છઠ્ઠે ગુણસ્થાનમાં, તમે બધા સાતમા ગુણસ્થાનમાં, નહીં ચાલે। ભાનુબેન, હું છઠ્ઠે ગુણસ્થાનમાં પ્રમતમાં, તમે અપ્રમતમાં બધાય, નહીં હાલે। ગાવાનું સાથે। दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ। प्रभु की प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। प्रभुता को जो देखते वो समकिति कहाते।
प्रभुता को जो भोगते वे सिद्ध कहाते। प्रभुता की ही बात की श्रद्धा तनिक लाओ। तनिक श्रद्धा, तनिक श्रद्धा लाओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। देह आदि में रहते हुए भी प्रभुता नहीं जाती, सब कर्मों में रहते हुए नहीं हीनता आती। प्रभुता से संपन्न हो ऐसा अनुभव लाओ, प्रभु की प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। प्रभुता को भूल कर ही भव में भ्रमाते, हीनता अनुभवने से ही हीन कहाते। गुरुदेव श्री कहे छे ने, ते तने भगवान आत्मा न जाण्यो न मान्यो, ते एवी अवस्थामां तू जन्म लईस, सामे वाळा पण तने भगवान मानवानुं भूली जशे। हाँ, समझ में आई बात? तू जब अपने आप को भगवान नहीं मानता है तो तू ऐसी जगह जन्म लेगा, ऐसी पर्याय में जन्म लेगा जहां तुझे सामने वाले भी भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। समझाए छे? हाँ, समझ में आ रही बात? कितनी मार्मिक बात है, आप सोचो तो सही। हाँ, इस बात की हमें खूब महिमा आनी चाहिए, खूब महिमा आनी चाहिए हम आप लोगों को। इतनी सुंदर बात है। आगे देखिए, और दो घड़ी बस दो घड़ी नजदीक में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। ये तो जस्ट मैंने थोड़ा सा आपको आनंद आवे, महिमा आवे, हाँ, ख्याल में आवे। अब आप सोचो, जो हमारा समय स्वाध्याय के बिना जाता है, हाँ, टहल कदमी में जाता है, विषय भोगों में जाता है, विकथा में जाता है, इसमें हमारा भव सफल हो रहा है कि भव का अभाव कर रहे हैं हम लोग? हाँ, भव को बढ़ाने का धंधा है या भव के अभाव का काम है? बोलो बताए, बहुड़ाया बताए, बोलो तो, अच्छू अच्छू बोलो तो। हाँ, क्या कहा मैंने? ये भव के अभाव का काम है या भव को बढ़ाने का काम है? कल्पना तो करो, आप सोचो तो सही थोड़ा सा। हाँ भाई, जीवन में आत्मा की महिमा न आवे, तत्व की महिमा न आवे, धर्म की महिमा न आवे तो समझ लेना जितू भाई, भव हारी गया। तत्व नो महिमा जो न आयो, आत्मा परमात्मा की जो महिमा नहीं आवे तो समझ लेना भव हारे हुए हैं। हाँ, भव भव की परंपरा बढ़ेगी। समझ में आ रही बात है? इतनी गंभीरता से आप लोग सोचना। और दूसरी बात, जे समय जाय छे ते मृत्यु ना समीप में जाय छे। हाँ? जो भी समय हमारा जा रहा है वह मृत्यु के निकट में जा रहा है। इसलिए बहुत महिमा ला करके हम आप लोगों को इसका आनंद लेना चाहिए। बराबर, आगे बढ़ते हैं हम आप लोग मंगल श्रृंगार के अंतर्गत। देखिए कितनी सुंदर चर्चा
एक सेकंड ना, मैं फिर आपको आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूं मंगल श्रृंगार का जो पाठ है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी। जो नाक में नथनी पड़ी हुई वह अंतर राग बताती है। क्या कहा? ये जो नाक में नथनी पहनते हैं, दुनिया भर का अलंकार करते हैं, अरे यह तो अंतर का राग बताती है। चित्त के अंतरंग में राग है। हा? श्वास श्वास में प्रभु सुमिरन से नासिका शोभा पाती है। आहा, क्या कहा? अरे नाक के ऊपर क्या श्रृंगार कर रहे हो? नाक के अंदर में श्रृंगार करो। क्या कहा मैंने? देखो, नथनी तो नाक के ऊपर पहनी जाती है ना, भले ही नाक को छेद करके, लेकिन नाक के अंदर में से जो हम लोग श्वासोच्छ्वास लेते हैं, तो कहते हैं श्वास श्वास में प्रभु का सुमिरन करो। श्वास श्वास में प्रभु सुमिरन से नासिका शोभा पाती है। कितनी सारी बातें आई। हाँ, होठों की यह कृत्रिम लाली। एक अहिंसा के ऊपर एक इंग्लिश में एक 40 से 1 मिनट की पिक्चर है, अपने मंदिरों में वगैरह वो दिखाए जाते हैं। ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी, शायद देखी होगी। हाँ, ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी किसने देखी है? आप लोग देखना इसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कभी करना, उसको सर्च करना, ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी। ये जो नेल पॉलिश है अथवा जो लिपस्टिक है, ये जो सौंदर्य प्रसाधन की जो वस्तुएं बनती हैं, वो कितनी क्रूरता से बनती हैं। ये सुमत प्रकाश जी जब आए थे यहाँ, पंडित जी 5-6 साल पहले, तब उन्होंने दिखाई थी यहाँ अपने यहाँ मंदिर में। लिख के रखना आप लोग, ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी। हूँ काले पूछीस, ख्याल रखजो, हूँ आप सौ ने काले पूछीस जो जोई ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी। आ लिपस्टिक, નેલ પોલિશ, આ જે મહાહિંસક વસ્તુઓ છે, આડવા લાયક પણ નથી। સમજાય છે? એમને સાંભળી નહીં લેતા, હા, સાંભળી નહીં લેતા, આપણા જીવનમાં એ હોવો જોઈએ। એમ નહીં કે પંડિતજી કહેવાનું તમારું કામ, કરવાનું નહીં કરવાનું એ અમારું કામ, એમ નહીં। याद रखना आप। होठों की यह कृत्रिम लाली पापों की लाली लाएगी। आहा, कौन सी लाली लाएगी? पापों की लाली लाएगी। खून बहेंगे तेरे, नरक निगोदने कहते हैं, जिसमें बंद कर तेरी आत्मा भव भव के दुख उठाएगी। होठों पर हंसी शुभ्र होवे। मुझे एक बात बताओ, हंसी का भी कोई रंग होता है? हंसी काली होती है, पीली होती है, सफेद होती है, कैसी होती है? अरे हंसी का कोई रंग नहीं होता है, लेकिन किसी के ऊपर हंसना ये हास्य में द्वेष है। किसी की गरीबाई के ऊपर हंसना, ये किसी के पापोदय में हंसना, ये तो दूसरों की निंदा है, ये क्रूरता है। समझ में आ रही? तो हमारे मुख पर, होठों पर कौन सी हंसी होवे? शुभ्र हंसी। शुभ्र मतलब निर्दोष, धवल, निर्दोष प्रसन्नता होनी चाहिए। हम भी हंसते हैं, छोटा बच्चा भी हंसता है। छोटे बच्चे की हंसी में निर्दोषता होती है, और हम आप लोगों की हंसी में पाप की वासना होती है। हम या तो दूसरों के ऊपर हंसते हैं, दूसरों की कमियों के ऊपर हंसते हैं। समझ में आ रही बातें? बहुत सुंदर है ये। होठों पर हंसी शुभ्र होवे, गुणियों को लखते ही भाई। आहा, गुणी जनों को देख देख करके हृदय में प्रसन्नता होनी चाहिए, मुस्कान आनी चाहिए। ये होठ तभी होते शोभित
तत्वों की चर्चा मुख आई। क्या कहा? तत्वों की चर्चा यदि हमारे मुख में से आती है तो होठों की शोभा है। ये अद्भुत चर्चा है, याद रखना। लिपस्टिक लगाने से होठों की शोभा नहीं होती है। सत्य बोलो, तत्व की चर्चा करो, भगवान का स्तवन करो। हाँ, ये होठों की हंसी है। देखो आप, हाँ, मस्तक की बात की, कानों की बात की, गले की बात की, हाँ, नाक की बात की, अब होठों की बात की इसमें। हाँ, बहुत सुंदर चर्चा है। चलिए आगे, एक दो दो ही पंक्ति हम आप लोग पढ़ते हैं। देखो, क्रीम और पाउडर मुख को उज्जवल नहीं मलिन बनाता है। अरे, क्रीम और पाउडर ये मुख को उज्जवल नहीं बल्कि मलिन बनाता है। हाँ, समझ में आ रही बात? हो साम्य भावनी जिस चेहरे पर वह चेहरा शोभा पाता है। आहा, चेहरे पर क्रीम और पाउडर लगाने से उज्जवलता नहीं आती है, उल्टी मलिनता आती है। तो फिर शोभा किससे पाता है चेहरा? अरे, मुखमंडल पर समता होनी चाहिए, साम्य भाव होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए। समझ में आ रही बात आप लोगों को? हाँ, चेहरे पे समता, वैराग्य। हाँ, बात समझ में आ रही है? हाँ, स्नेहा संभळाई छे? हाँ, सुनना सभी ध्यान से। क्रीम और पाउडर मुख को उज्ज्वल नहीं मलिन बनाता है। ओ साम्य भाव जिस चेहरे पर वह। मुझे तो ये पंक्ति बहुत अच्छी लगती। अरे, चेहरे पर समता होनी चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। हा? क्रीम और पाउडर और दुनिया भर की सुंदरता प्रसाधन की, सौंदर्य प्रसाधन की, पार्लर वाली वस्तुएं हम आप लोग यूज करते हैं। चेहरे की शोभा नहीं है, चेहरे की कुरूपता है। बराबर, यहां तक का विषय आज हम आप लोग लेते हैं और इसके साथ ही हम आप लोग प्रकरण पूरा करेंगे। और मैंने आपसे एक बात कही थी, बहुत सुंदर, आपको मैं एक बात बताऊंगा उसकी तरफ। मालूम क्या बताना चाहता हूं मैं आपको? शास्त्राधिकारी कौन? क्या कहा? शास्त्र का अधिकारी कौन है? देखना है, पढ़ना है आपको। लिखेंगे आप लोग सभी। वैसे आप स्क्रीनशॉट भी निकाल लेंगे तो भी काम आ जाएगा, लेकिन समझना। और क्यों होमवर्क क्यों नहीं करते हैं? मैंने कल रात में कहा था, मुझे केवल एक ने लिख के भेजा था, केवल एक ने। किसी ने भी दूसरों ने होमवर्क नहीं किया। हाँ, गुरुजी तमारू काम कहवानो, करवानो नहीं करवानो हमारू काम। हाँ, तो होमवर्क करो आप लोग, बहुत काम आएगा ये सब। हाँ, चलिए देखिए, मैं आपको एक बहुत मार्मिक बात बताना चाहता हूं। देखिए आप, क्या मैं आपको सच में इतनी अलौकिक वस्तु की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देखिए आप, क्या लिखा है? शास्त्राधिकारी कौन? याद रखना इस प्रकरण को। न्याय दीपिका ग्रंथ में है, तीसरे समुद्देश तीसरे अध्याय में 82 नंबर का पैराग्राफ है। उसमें गद्य खंड है, पैराग्राफ। सदुपदेशात प्राक्तनम अज्ञान स्वभावम। सदुपदेश से, यथार्थ उपदेश से, जिनागम के उपदेश से, गुरु ज्ञान से, प्राक्तनम मतलब पहले का, पूर्व का, अज्ञान स्वभावम हंतुम, अज्ञान स्वभाव को हनन करने के लिए, नाश करने के लिए, और उपरीतनम अर्थ ज्ञान स्वभावम स्वीकर्तुम, कि आगे के श्रेष्ठतम जो ज्ञान है, उपरीतनम मतलब ऊंचा जो ज्ञान है, ऊपर का जो ज्ञान है, विशेष जो अर्थ ज्ञान स्वभाव, पदार्थ का, आत्मा का, आत्मा परमात्मा का जो ज्ञान है, तो आगे का जो तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान के स्वभाव को स्वीकर्तुम। कैसा स्वभाव? अज्ञान स्वभाव का हनन करने के लिए, नाश करने के लिए, और श्रेष्ठ अर्थ ज्ञान के स्वभाव को ग्रहण करने के लिए, स्वीकर्तुम।
च यह समर्थ आत्मा, जो आत्मा समर्थ होता है, हा हा हा, क्या कह रहे हैं, सदुपदेश से जो अज्ञान के नाश के लिए प्रयत्न करता है और श्रेष्ठ ज्ञान के लिए, श्रेष्ठ ज्ञान को आत्मसात करने के लिए तैयार होता है, स एव शास्त्राधिकारी इति आह, वही शास्त्राधिकारी होता है। न शास्त्र न शास्त्रम असद द्रव्येषु अर्थवत इति, आहा, क्या कह रहे हैं, ये दूसरा है इसमें कि जो शास्त्र है ये असत द्रव्यों में प्रयोजनवान नहीं है, कार्यकारी नहीं है। कहने का मतलब जो अपात्र होते हैं, जो पात्रता जिनमें नहीं होती है, उनके लिए शास्त्र कार्यकारी नहीं होते हैं। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, हाँ, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा पुस्तकं किं करिष्यति, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। अरे जिसके पास खुद की आंखें नहीं है, दर्पण क्या करेगा। समझ में आई बात। तो अपनी सूझ समझ शक्ति अपने में होनी चाहिए, तो ही शास्त्र कार्यकारी है। ये बात समझ में आ गई। इसलिए भाई शास्त्र पढ़ना मात्र पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें समझना भी अनिवार्य है, उनकी गहराई को भी हमें समझना आना चाहिए। चलिए इसी के साथ हम आप लोग विराम लेते हैं। आप सभी हाथ जोड़ें, मां जिनवाणी की वंदना हम आप लोग करते हैं। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत